Hello friends, welcome back to my channel MNS Preparation 2021। सो इंग्लिश सीरीज़ जो हम लोग कर रहे हैं उसमें आज हमारा सेकेंड डे है। आज का टॉपिक है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। एंड मैं आपको बता दूं कि जो भी वन वर्ड सब्सटीट्यूशन जो आज करने जा रहे हैं वो टोटल हमारे पास 45 है या 40 प्लस वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आज हम लोग करेंगे। ओके कितने 40 प्लस। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट। पहला है एनी बिलीव और थ्योरी दैट इज स्ट्रांगली एट वेरिएंस विथ एस्टैब्लिश्ड बिलीव्स। कोई भी ऐसी बिलीव होती है, कोई भी लोग ऐसा मानते हैं कि हाँ ऐसा होता है ना, स्ट्रॉन्ग जो की होती है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग कहते हैं ना बिल्ली रास्ता काटती तो बुरा होगा, तो ये बहुत सारे लोग स्ट्रांगली इस बात को मानते हैं। तो वैसी चीज़ों को क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हेयरसी। क्या बोलते हैं उसे? हेयरसी। ओके नेक्स्ट, कंज्यूमिंग अनदर इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज एज फूड। मतलब हमारे सेम स्पीशीज़ की किसी इंडिविजुअल को हम लोग खुद ही खा रहे हैं एज अ फूड। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस को खा रहे हैं फूड के लिए, अपना भूख मिटाने के लिए। तो वैसे टाइप के इंसान को, उस पर्सन को क्या बोलेंगे, या फिर उस ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे कैनिबलिज्म। ओके ये इम्पॉर्टेंट टर्म है। नेक्स्ट, एन ऑब्लिगेशन ऑन अ पर्सन टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू देयर स्पाउस आफ्टर सेपरेशन। आप लोगों ने देखा होगा कई बार सेपरेशन हो जाता है, हस्बैंड वाइफ में डिवोर्स हो जाता है, उसके बाद वाइफ ऐसी मांग रखती है कि फाइनेंशियली ये इंसान मुझे अब सपोर्ट करेगा, ये ऑब्लिगेशन लगा देती है उन पे। ठीक है, तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं एलिमनी। ठीक है, एलिमनी क्या कहते हैं? एलिमनी। इम्पॉर्टेंट है इसमें, मतलब मैंने जितने भी डाले ना सब इम्पॉर्टेंट है एंड आप लोगों के लिए एकदम न्यू है। ओके नेक्स्ट, स्माइल करते रहिए, पढ़ते रहिए। अ स्टेटमेंट और आइडिया विच पीपल एक्सेप्ट एज बीइंग ट्रूथ या ट्रू। कोई भी ऐसी स्टेटमेंट्स होती है या आइडियाज़ होती है जिन्हें पीपल, जो लोग होते हैं आसपास के, हंसी खुशी एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ ये सच है। तो वैसे आइडियाज़ को एंड वैसे स्टेटमेंट्स को बोलते हैं एक्सियम। ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा एक्सियम, इंग्लिश जब पढ़ते थे तभी भी हमें ये दिखा था एक्सियम। ओके इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट, अ डे केयर सेंटर वेयर एडल्ट टेक केयर ऑफ चाइल्ड इन प्लेस ऑफ देयर नेबर्स। कहने का मतलब अनाथ आश्रम। ठीक है, जहाँ पे लोग जो है, बड़े बड़े लोग होते हैं, एडल्ट्स होते हैं, वो टेक केयर करते हैं छोटे बच्चों का उनके माता पिता के जगह पे, प्लेस ऑफ देयर पेरेंट्स। वैसे जगह को बोलते हैं क्रेच, CRECHE, क्रेच। ये तो इम्पॉर्टेंट है एंड आप लोगों के लिए मतलब एजुकेशनल भी बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। 6, द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विथ क्लासिफिकेशन स्पेशली ऑफ ऑर्गेनिजम्स। उस ब्रांच को क्या कहते हैं? टेक्सोनॉमी कहते हैं। ये तो आप लोगों के NCERT के जो फर्स्ट चैप्टर है बायो का, उसी में है ये डायरेक्ट क्वेश्चन। द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न्ड विथ क्लासिफिकेशन स्पेशली ऑफ ऑर्गेनिजम्स, टेक्सोनॉमी। जो अनाथ आश्रम हुआ क्रेच, एंड जो आइडियाज़ और स्टेटमेंट्स जिसे लोग ईजिली बिलीव कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं एज ट्रूथ, उसे बोलते हैं एक्सियम। ओके नेक्स्ट, 7th पे चलते हैं। हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे है ना, क्योंकि बहुत सारे हैं। समथिंग डन और अकरिंग आउट एक्टिव ड्यूरिंग नाइट। इसको आप ऐसे समझेंगे कि कुछ चीज़ें या कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसी हो जाती हैं जो कि नाइट में, रात के टाइम पे एक्टिव हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल आउल दिन भर तो दिखेगा नहीं, रात के टाइम पे एक्टिव हो जाएगा। बैट, चमगादड़, दिन भर दिखेगा नहीं, रात के टाइम में एक्टिव हो जाएगा। तो ऐसे जो प्राणी होते हैं यू कैन से, या ऐसी जो चीज़ें होती हैं उन्हें बोलते हैं नॉकटर्नल। जो पूरे दिन भर आराम करते हैं और रात में एक्टिव होते हैं। ओके नेक्स्ट, 8th है दे स्टडी ऑफ प्रोडक्शन एंड बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स एट वेरी लो टेम्परेचर। वो लोग पढ़ते हैं कि जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो होता है, उस टेम्परेचर पे मटेरियल्स जो होते हैं उनका क्या बिहेवियर होता है, वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं, तो इनकी स्टडी की जाती है। इसकी स्टडी को कहते हैं क्रायोजेनी। क्या कहते हैं? क्रायोजेनी।
वेरी लो टेम्परेचर्स पे स्टडी होती है तो क्रायोजेनी। ओके, ये तो वर्ड बहुत कॉमन है एंड मोस्टली लोगों ने सुना ही होगा, नहीं सुना है तो अब सुन लीजिए। 7th एंड 8th आर वेरी इजी। 9th आते हैं, बहुत ही अमेजिंग वन वर्ड है ये, एंड एबनॉर्मल फियर ऑफ ब्यूटिफुल वुमेन। ब्यूटिफुल वुमेन, किसी सुंदर नारी का एबनॉर्मल फियर हो जाना, ठीक है, इसको बोलते हैं गाइनोफोबिया। आप इसे कैसे याद करेंगे? जो वुमेन्स होती हैं जब उन्हें कुछ भी सजेशन लेना होता है डॉक्टर्स से तो वो किसके पास जाती हैं? गाइनोलॉजिस्ट के पास। शॉर्ट में क्या बोलते हैं हम लोग कि गाइनो के पास जा रहे हैं ना। तो वैसे ही वुमेन से कनेक्ट कर लीजिए गाइनो एंड गाइनोफोबिया, मतलब डर। ब्यूटीफुल वुमेन, एबनॉर्मल फियर, तो गाइनोफोबिया। नेक्स्ट, समवन हु यूजेस द इंटरनेट अ लॉट। जैसे कि बहुत आप में से होंगे जो कि पूरे दिन इंटरनेट यूज़ करते रहते होंगे, पूरे दिन, मतलब उन लोगों को तो 1.5 GB डेटा भी कम पड़ जाता है ना। तो वैसे लोगों को बोलते हैं नेटिजन। क्या बोलते हैं? नेटिजन। तो आप कैसे याद रखेंगे? इंटरनेट में लास्ट में नेट आ रहा है एंड ये जो वर्ड है ये है नेटिजन। तो इंटरनेट एंड नेटिजन, जहाँ पे इंटरनेट ख़त्म हो रहा है वहाँ से नेटिजन शुरू हो रहा है। ओके, तो दिस इज़ हाउ यू कैन लर्न। 11th, प्रिजर्विंग ऑफ एन एनिमल्स बॉडी फॉर द पर्पस ऑफ डिस्प्ले और स्टडी। जो आप लोग मेडिकल कॉलेजेस होते हैं उनमें एनिमल की बॉडीज़ को कई बार प्रिजर्व कर लिया जाता है ना, प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन में रख दिया जाता है ताकि आगे चल के हम बच्चों को पढ़ा सकें, है ना, उनकी बॉडी दिखा दिखा के, डेड बॉडी। तो वैसी जो चीज़ होती है उसे बोलते हैं टैक्सीडर्मी। क्या बोलते हैं? टैक्सीडर्मी। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके रिलेटेड है ना नर्सिंग इन सब से, तो ये इंपॉर्टेंट है, टैक्सीडर्मी। नेक्स्ट, समवन हु स्पेशलाइजेज इन द स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस। ये भी इंपॉर्टेंट है। रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस की जो स्टडी बहुत ध्यान से करता है उन्हें क्या कहते हैं? जो बहुत ज़्यादा स्पेशलिस्ट है स्टडीज़ में रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस की, उसे बोलते हैं हर्पेटोलॉजिस्ट। हर्पेटोलॉजिस्ट। आई डोंट नो आप इसे कैसे याद करोगे, मेरे को तो कुछ मतलब ऐसा दिख नहीं रहा है ट्रिक। आगे चलते हैं। 13th, अ मार्केट स्ट्रक्चर विद स्मॉल नंबर ऑफ इनकम्पिटिटिव फर्म। इसे ओलिगोपॉली बोलते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर है लेकिन स्मॉल नंबर ऑफ इनकम्पिटिटिव फर्म है, ओलिगोपॉली। ये इंपॉर्टेंट है गाइज। 13th वाला हार्ड भी है एंड इम्पॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट, अ पर्सन स्किल्ड इन कटिंग, ड्रेसिंग एंड लेइंग स्टोन्स इन बिल्डिंग्स। अब कोई भी पर्सन बिल्डिंग बना रहा है, हिंदी में क्या बोलेंगे उसको? मजदूर बोलते हैं ना, मेजन, इंग्लिश में मेजन। ओके, नेक्स्ट 15th, द सेइंग ऑफ द सेम थिंग ट्वाइस ओवर इन डिफरेंट वर्ड्स। कोई इंसान है आपके सामने किसी चीज़ को बार बार बोल रहा है, उसके कहने का मतलब एक ही है बट वो वर्ड्स अलग अलग यूज़ कर रहा है बार बार, तो वैसे पर्सन को बोलते हैं टॉन्टोलॉजी। आप ऐसा मान लो ना, कोई आपको बार बार टॉन्ट कर रहा है, ओके, एंड अलग अलग तरीके से टॉन्ट कर रहा है, कहना वो सेम ही चीज़ चाह रहा है बट अलग अलग तरीके से कर रहा है, तो टॉन्टोलॉजी। ओके, आप ऐसे याद कर लो, टॉन्टोलॉजी। नेक्स्ट, द स्टेट ऑफ वॉलंटरी बीइंग अनमैरिड यूजुअली फॉर रीजनल रिलीजियस रीजन्स। ठीक है, कई बार क्या होता है, नहीं बोलते कि अब शादी नहीं करूँगा या करूँगी क्योंकि मैं धर्मात्मा बन जाऊँगा या धर्मात्मा बन जाऊँगी और मैं अब संन्यास ले लूँगी, मोह माया से दूर हो जाऊँगी, ऐसा बोलते हैं ना। तो अनमैरिड रह जाते हैं यूजुअली किस वजह से? रिलीजियस रीजन्स होते हैं ना, तो उस वैसे पर्सन को बोलते हैं सेलिबेसी। सेलिबेसी। ओके, सेलिब्रिटी अलग है, सेलिबेसी अलग है। सेलिब्रिटी क्या होता है? जब भी कोई पर्सन जिसे देखते ही हम लोग सेलिब्रेट करने लगते हैं ना, खुशी से झूम जाते हैं, तो दैट इज सेलिब्रिटी। बट ये सेलिबेसी मतलब अनमैरिड है, एंड क्यों अनमैरिड है? ड्यू टू रिलीजियस मैटर्स या रीजन्स। 17th, अ पर्सन और थिंग दैट इज अ सेंटर ऑफ अटेंशन। जिन बच्चों ने इंग्लिश पढ़ा होगा, 1-2 बार भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन टॉपिक उठाया होगा, उन्हें ये ज़रूर मिला होगा एंड ये इंपॉर्टेंट है। आंसर इज साइनोश्योर। ओके, अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। कई बार पार्टीज़ वगैरह में कोई इंसान ऐसा होता है जो दूर से देख कर लग जाएगा, हाँ वो बंदा दिख रहा है मेरे को दूर से, है ना, तो वो हो जाता है साइनोश्योर, यानी कि सेंटर ऑफ अटेंशन या अट्रैक्शन।
फीडिंग ऑन फ्रूट्स, ये तो बहुत इजी है। जो इंसान सिर्फ फ्रूट्स खाता है, सिर्फ फ्रूट्स खाता है, फ्रूट्स पे जी रहा है, उसे क्या बोलेंगे? फ्रूगीवोरस। फ्रूट्स में FRU आता है लास्ट स्टार्टिंग में, है ना, और इसके भी स्टार्टिंग में FRU आता है, तो वहीं से याद रखें, फ्रूट्स फ्रूगीवोरस, है ना। ओमनीवोरस क्या होता है? ओमनीवोरस कहते हैं या सो ओमनीवोरस मैं पूछ रही थी। ओमनीवोरस वो होता है जो कि प्लांट्स को भी खाता है एंड एनिमल्स को भी खाता है। जो सिर्फ प्लांट्स को खाता है उसको बोलते हैं हर्बीवोर्स, ठीक है, उसको बोलते हैं हर्बीवोर्स। और जो सिर्फ एनिमल्स को खाता है उसको बोलते हैं कार्निवोर्स, और जो दोनों को खाता है उसको बोलते हैं ऑमनीवोर्स। ओके, एंड ये एक नया निकल गया फ्रूगीवोर्स। नेक्स्ट 19th, वन हु इज़ बैड इन स्पेलिंग, जो कि स्पेलिंग में बहुत ज़्यादा खराब हो, ठीक है, उसे बोलते हैं कैकोग्राफिस्ट, ठीक है। कैकोग्राफिस्ट जो स्पेलिंग्स में बहुत ज़्यादा ख़राब हो, जिसकी वोकैबुलरी अच्छी ना हो, उसे बोलते हैं कैकोग्राफिस्ट। नेक्स्ट, नथिंग एबल टू प्रोड्यूस चाइल्ड, नथिंग नहीं होगा गाइस, यहाँ पे नॉट होगा, नॉट एबल टू प्रोड्यूस चाइल्ड, उसे क्या बोलेंगे? जो कि बच्चा नहीं पैदा कर सकता, उसे बोलेंगे स्टेराइल। ये तो आप लोगों ने बायो में बहुत बार सुना होगा वर्ड स्टेराइल। एंड इनके लिए बहुत सारे हमारे पास कैसे टेक्निक्स है, ARTs है, दैट इज़ ART का फुल फॉर्म क्या होता है? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ या टेक्निक्स, जो कि हमारे पास है ताकि जो प्रोड्यूस नहीं कर सकते चाइल्ड, उन्हें हम चाइल्ड जो है दे सके। नेक्स्ट 21st, अ जॉब इन विच समवन इज पेड टू डू लिटिल और नो वर्क। बहुत सारी ऐसी जॉब्स होती हैं जिनमें आप लोगों को कुछ काम नहीं करना पड़ता है, बैठे रहना पड़ता है ना। बड़े बड़े पोस्ट की जॉब्स होती हैं जिनमें आप लोग को बैठे रहना पड़ता है एंड या तो बहुत थोड़ा काम करना होता है, मतलब आराम की नौकरी, उसे बोलते हैं साइनिक्योर। क्या बोलते हैं? साइनिक्योर। नेक्स्ट 22, समथिंग दैट हैपन्स फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं आपकी लाइफ में जो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं, उसे बोलते हैं एफेमेरल। क्या बोलते हैं? एफेमेरल। हो सकता है मैं प्रोनाउंसिएशन गलत कर रही हूँ, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अ व्हीकल फॉर कन्वेइंग द कॉफिन एट द फ्यूनरल, क्रिश्चियंस वगैरह का फ्यूनरल होता है, हमारे यहाँ तो दाह संस्कार होता है, फ्यूनरल होता है, तो जो डेड बॉडी होती है उसको, जो कहते हैं ना कब्र होता है, कब्र को वहाँ तक पहुँचाने के लिए फ्यूनरल तक एक व्हीकल का यूज़ किया जाता है। उस व्हीकल को क्या बोलते हैं? उसे कहते हैं हेयर्स, HEARSE, हेयर्स। नेक्स्ट, एन एग्जैक्ट कॉपी, मतलब ट्विंस नहीं है लेकिन एकदम सेम टू सेम लगते हैं। मोस्टली ये रिटन केस में होता है, स्पेशली ऑफ रिटन और प्रिंटेड मटेरियल सेम कॉपी होती हैं, उसे बोलते हैं फैक्सिमिली। सिमिली से आपको पता चल जाएगा सिमिलैरिटीज़ है या सिमिलर है ना, सिमिली से पता चल जाएगा। तो सिमिली, सिमिलर मतलब एक जैसे, यानी कि एग्जैक्ट कॉपी, ठीक है। यूजिंग बोथ हैंड्स फॉर राइटिंग, जो इंसान अपने दोनों हाथों से एक ही समय पे लिख सकता है, उसे क्या बोलते हैं? एम्बीडेक्स्ट्रस, जो दोनों हाथों से लिख सकता है। MY मतलब ही होता है 2, ठीक है, तो वहीं से आपको पता चल जाएगा एम्बीडेक्स्ट्रस, जो दोनों हाथों से लिख सकता है। ये इंपॉर्टेंट भी है एंड जिन्होंने टॉपिक पहले पढ़ा होगा उन्हें ज़रूर मिला होगा। नेक्स्ट, अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज़ आर केप्ट बिफोर ब्यूरियल, मतलब हम लोग जो कब्र में डालने से पहले डेड बॉडीज़ को कहीं तो रखते होंगे, तो उन्हें कहाँ रखा जाता है? जो प्लेस होता है उसका नाम बताना है। मॉर्च्यूरी, मॉर्च्यूरी बोलते हैं द प्लेस, या फिर उसे मॉर्ग भी बोलते हैं, MORQUE, मॉर्ग, ठीक है, यहाँ पे भी रखा जाता है डेड बॉडीज़ को। 27th, इम्प्रेसिव नॉलेज दैट इज़ लर्न बाय स्टडी, कुछ लोगों की नॉलेज इतनी ज़्यादा इंप्रेसिव होती है कि सुन के लगेगा कि हाँ इसे तो, इस बंदे को सब कुछ आता है, एंड ये कोई गॉड गिफ्टेड नहीं होता है, उसने खुद से याद किया होता है। तो वैसी स्टडीज़ को, वैसे इंसान को बोलेंगे एरुडिशन, ठीक है, एरुडिशन, ये वाला इंपॉर्टेंट है, एरुडिशन इंपॉर्टेंट है एंड एम्बीडेक्स्ट्रस इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 28, अ स्टेट ऑफ इमोशनल और इंटेलेक्चुअल सेपरेशन,
कोई ऐसा समय, कोई ऐसा सिचुएशन आ गया कि बहुत ज़्यादा इमोशनली सेपरेट होना पड़ा, ठीक है, तो वैसे स्टेट को बोलते हैं एलिनेशन। एलिनेशन। नेक्स्ट 29th, टू कॉज समथिंग टू फेड और डिसअपियर। कुछ ऐसा करना कि वह या तो वो फेड हो जाए या डिसअपियर हो जाए, गायब हो जाए, ठीक है, उसे बोलते हैं इफ फेस। इफ फेस ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एलिनेशन। ओके। 30, द स्टडी ऑफ हाउ डिजीजेज स्प्रेड एंड कैन बी कंट्रोल्ड। लोग उसकी पढ़ाई करना, बोलते हैं ना कि रोग कैसे फैलता है, डिजीज़, और कैसे उसे कंट्रोल किया जाता है, उसकी पढ़ाई करते हैं, उसे बोलते हैं एपिडेमियोलॉजी। और जो उसकी पढ़ाई करते हैं वो इंसान को बोलते हैं एपिडेमियोलॉजिस्ट। GIST लगा देंगे लास्ट में, लॉजिस्ट। ओके। स्टडी को बोलेंगे एपिडेमियोलॉजी एंड इंसान को बोलेंगे एपिडेमियोलॉजिस्ट। 31st, a skilled worker who cuts and engraves precious stones। प्रीशियस स्टोन्स मतलब डायमंड्स, जो इंसान डायमंड को कट करता है ना, जिस इंसान में हाथों में वो बारीकी होती है डायमंड को कट करने की, उस इंसान को क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं लेपिडिस्ट। ये तो बहुत ईजी है, लेपिडिस्ट। अ पर्सन और अ थिंग दैट हैज़ अ सेम नेम एज अनदर। कोई ऐसा इंसान या कोई ऐसी चीज़ जिन दोनों का नाम एकदम सेम हो, उसे बोलेंगे नेम सेक, है ना। हमारे हैंड सेम होते हैं, तो जब भी हम मिलते हैं हम क्या करते हैं? हैंड शेक करते हैं, हैंड शेक करते हैं। वैसे ही इंसान सेम है, उन दोनों का नाम सेम है इंसान का, ठीक है, तो वो क्या करेगा? नेम सेक करेगा। नेम्स सेम है तो नेम सेक करेगा। अ पर्सन हु इज़ हैविंग नो लक। एक ऐसा इंसान जिसकी कोई किस्मत नहीं है, उसे बोलेंगे हेपलेस, हैपलेस। हैप मतलब लक और है ही नहीं मतलब लेस, हैपलेस। ओके। नेक्स्ट 24th, अ पर्सन टेंडिंग टू टॉक अ ग्रेट डील्स। एक ऐसा इंसान या ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करता है, छोटी बातें तो कभी करता ही नहीं है, सीधे मतलब बात करेगा लाखों करोड़ों की, तो वैसे इंसान को क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं लॉक्वेशियस। लॉक्वेशियस। ओके, ये इंपॉर्टेंट लगा है मेरे को, ये आ सकता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। टू फाइंड एंड ब्रिंग टू लाइट बाय सर्चिंग। किसी चीज़ को ढूंढना एंड उसे फिर सबके सामने लेके आना। ओके, टू फाइंड उसे बोलते हैं फेरेट। F से फाइंड है, F से फेरेट है, तो ये आपको इजीली लर्न हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट, स्टडी ऑफ मून। वाह, स्टडी ऑफ मून को क्या कहते हैं? सेलेनोलॉजी। स्टडी ऑफ मून इज नॉन एज सेलेनोलॉजी। इंपॉर्टेंट है, स्टडीज़ जो पूछे जाते हैं वो तो ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 37th, प्रॉब्लम सॉल्विंग बाय ट्रायल एंड एरर। जो लोग तुक्का लगा लगा के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तुक्का लगाना मतलब ट्रायल एंड एरर, उसको बोलते हैं तुक्का लगाना, तो ऐसी पर्सन को क्या बोलते हैं? उसे कहते हैं हॉरिस्टिक। ह्यूरिस्टिक, HEURISTIC, ह्यूरिस्टिक। अ पर्सन स्पेशली अ यंग वन विद एक्सेप्शनल एबिलिटीज़। एक ऐसा इंसान स्पेशली जो छोटा एज में एंड उसके पास एक्सेप्शनल एबिलिटीज़ है। याद है आप लोगों को न्यूज़ में दिखाया गया था कौटिल्य को, ठीक है, कौटिल्य को दिखाया गया था, तो उसमें क्या था, उसको सारा जीके आता था एंड वो बहुत छोटा बच्चा था, आई थिंक वो 10 ईयर्स का था एंड उसे सारा जीके आता था, उससे कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लो वो सब बता देता था। तो उसको भगवान ने एक अलग वरदान जैसा दिया था ना, तो ये एक्सेप्शनल एबिलिटीज है उसकी, तो वैसे पर्सन को क्या बोलेंगे? प्रोडिजी। प्रोडिजी इंपॉर्टेंट है, प्रोडिजी। द पीरियड बिटवीन टू रिग्स। दो रिग्स के बीच में, दो शासक के बीच में, जैसे बहुत सारे, अकबर का शासक आया, हुमायूं का शासक आया और कितने लोगों का शासन आया, तो दो शासन के बीच का जो गैप होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं इंटररिग्नम, ठीक है, इंटररिग्नम। इम्पॉर्टेंट है, इंटर मतलब दो के बीच में होता है तो इंटर, है ना, इंटर स्कूल हमने सुना है, तो वही इंटर मतलब दो के बीच में हो रहा है, तो वहीं से आप याद रखोगे इंटररिग्नम। नेक्स्ट
समथिंग दैट कैन बी फेल्ट और टच, कुछ ऐसी चीज़ जिसे हम महसूस कर सकते हैं और टच कर सकते हैं, उसे बोलते हैं पैल्पेबल। पैल्पेबल, पैल्प मतलब टच करना, एंड एबल मतलब कर सकते हैं, एबल है हम लोग कि हम लोग उसे पैल्प कर सके यानी टच कर सके, पैल्पेबल। नेक्स्ट, प्रिवेलेंट ओवर अ वोल कंट्री और द वर्ल्ड। प्रिवेलेंट मतलब फैल जाना, पूरे में महामारी हो जाना, पूरे कंट्री में या पूरे वर्ल्ड में, उसे बोलते हैं पैंडमिक। ये तो कोरोना से रिलेटेड है पैंडमिक, तो ये तो याद रखना ही है। 42, द आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन ऑफ टीचिंग। इसे क्या बोलते हैं? प्रोफेशन ऑफ टीचिंग मेनली पूछा है, इसे क्या कहते हैं? पीडागॉगी, इट इज़ नॉन एज पीडागॉगी। ये इंपॉर्टेंट है एंड न्यू टर्म है। नेक्स्ट 43, गाइज वी आर एट द एंडिंग। अ फियर ऑफ बीइंग इन ओपन और पब्लिक प्लेसेस। कुछ लोगों को ओपन प्लेसेस में, पब्लिक प्लेसेस में बहुत ज़्यादा डर लगता है, बहुत ज़्यादा भीड़ देख के डर लगता है ना, बहुत खुला खुला देख के डर लगता है। तो ऐसे लोगों को बोलते हैं, उनको फोबिया होता है, तो उस फोबिया को कहते हैं अगोरा फोबिया। अगोरा फोबिया। नेक्स्ट, वेरी केयरफुल अबाउट हाउ यू डू समथिंग। कोई ना इंसान बहुत ज़्यादा केयरफुल होता है कि मैं ये कर रहा हूँ वो तो ठीक है ना, वो कर रहा हूँ वो तो ठीक है ना, ऐसे ही होगा ना, वैसे ही होगा ना। तो ऐसे इंसान जो कि बहुत ज़्यादा केयरफुल रहते हैं अपने मैनर्स से, अपनी प्रैक्टिसेस से, अपनी हरकतों से, उसे बोलते हैं फास्टिडियस। ठीक है, फास्ट नहीं होते हैं वो, तो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएंगे क्योंकि वो सब काम सोच सोच के कर रहे हैं, बट ऑपोजिट है फास्टिडियस, तो आप इस हिसाब से याद कर लेना। वन हु लिव्स फॉर मोर देन 100 ईयर। कोई ऐसा इंसान जो कि 100 साल से ज़्यादा जी चुका हो, उसे क्या कहेंगे? तो 100 साल जब भी होते हैं हम लोग 100 को क्या बोलते हैं? सेंचुरी बोलते हैं, है ना। तो उस पर्सन को क्या बोलेंगे? सेंचुनेरियन। सेंटनेरियन, ये रहा स्पेलिंग, ये देख लीजिएगा, इजी है। फास्टिडियस यहाँ पे इम्पोर्टेंट था, फास्टिडियस इम्पोर्टेंट था, एंड अगोराफोबिया ओपन एंड पब्लिक प्लेसेस की फोबिया। ओके, so I hope you guys like this video, and these are very important one word substitutions. Please revise it many times so that it can, stuck to your brain. Please like the video if you like this, and comment down कि आपको कैसा लगा. Share to the friends who are preparing for MNS exams, and if you are new to this channel, I will be very happy if you take a moment and subscribe to my channel. Once again, thanks for watching, keep supporting.